ये सवाल कई लोग पूछना चाहेंगे कि जो मुस्लिम दरबारी इतिहासकार हैं, उन्होंने इतिहास तो लिखा है, तो कितनी वस्तुनिष्ठता के साथ लिखा है, और अगर नहीं लिखा है तो फिर मध्यकालीन इतिहास लिखते हुए किन सोर्सेज का इस्तेमाल इतिहासकार को करना चाहिए? वस्तुनिष्ठता वैसे मान लीजिए, निष्पक्ष मान लीजिए सर। अच्छा, कि ऑब्जेक्टिविटी के साथ लिखा हो। अगर कोर्ट हिस्टोरियन है तो क्या ऑब्जेक्टिविटी? वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं, वो किसी भी कोर्ट हिस्टोरियन के लिए लागू होता है। अगर आप किसी का कोर्ट में लिख रहे हैं तो आप उसकी यसमैनशिप करेंगे। बट हमारे पास कई ऐसी सोर्सेज भी हैं। जैसे अकबर के लिए हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सोर्स है बाय पर्सन कॉल्ड बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। उन्होंने एक किताब लिखी है मुंतखबुत तवारिख। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, बिकॉज ही हेटेड अकबर। तो अकबर अपने आप में एक बड़े एक्लेक्टिक से थे। कई लोग उनको काफिर मानते थे, सूर्य परस्त थे, वो सूरज की पूजा करते थे। वो अपने आप में इस्लाम में बहुत बड़ा शिर्क है, एसोसिएशन, कि आप अल्लाह के साथ किसी और को एसोसिएट कर रहे हैं। तो वो उन्होंने हाईएस्ट सिन ऑलरेडी कमिट किया था। काफ़ी लोगों ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया हुआ था। बदायूनी उनको ऐसा ही मानते थे। उनको लगता था कि ये क्या ही इंसान है, और उनके बारे में उन्होंने काफ़ी ख़राब लिखा। अकबर को ये कहीं भनक भी थी कि बदायूनी जो है मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो उनके समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था महाभारत और रामायण को ट्रांसलेट करने का फारसी में। तो उन्होंने जानबूझकर इसका एक पोर्शन ऑफ ट्रांसलेशन बदायूनी को दिया और उनसे कहा कि ये ट्रांसलेट करो। और मुंतखबुत तवारिख में वो लिखते हैं कि आई कांट बिलीव उन्होंने मुझे ये बात दे दी। उनको पता है मैं कितना अच्छा मुसलमान हूँ, मैं कैसे हिंदू के स्क्रिप्चर्स पढ़ सकता हूँ, मेरी इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा, नौकरी कर रहे थे। हाँ। और उन्होंने अपने हिसाब से जो उन्होंने लिखा ना, उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट अकबर को पढ़ाया तो अकबर ने बहुत गुस्सा किया। उन्होंने कहा शलगम खोर, नकले कुफ्र कुफ्र नीस्त। शलगम खोर उनकी एक अपनी गाली थी, मतलब जो टर्निप ईटर, जो शलगम खाता हूँ। पता नहीं शलगम से क्या प्रॉब्लम, शलगम खोर। और उन्होंने बदायूनी को ये बोला कि आप अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप सिर्फ ट्रांसलेट कीजिए, आप अपना दिमाग उसमें मत लगाइए। डोंट ऐड टू द टेक्स्ट, जो कि बदायूनी ने किया, जो कर रहे थे कि हाँ भाई ये 3 लाइनें ट्रांसलेट कर दी, बट इस्लाम में तो ऐसा हम नहीं मानते हैं, पर आप ये नहीं लिख सकते ना, दिस इज इममटीरियल। और उन्होंने कहा नकले कुफ्र कुफ्र नीस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप कुफ्र की नकल कर रहे हैं, अगर आपको लगता भी है कि किताब में कुफ्र लिखा है, अगर आप उसकी नकल कर रहे हैं तो वो कुफ्र नहीं है। नकले कुफ्र कुफ्र नीस्त, राइट। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने उसमें लिखी। और हमारे वी आर वेरी लकी, और ये वाकया खुद बदायूनी ने लिखा, खुद बदायूनी। ओके, ठीक है। वी आर वेरी लकी कि मुंतखबुत तवारिख जैसे हमारे पास एक सोर्स है, बिकॉज वो अकबर का एक डिफरेंट साइड बताती है। क्योंकि मान लिया कोई गाली दे रहा हो अगर, तो इसके हिसाब से तो नहीं चल रहा, कम से कम चलो 4 बात फालतू भी कहीं होंगी। और उन्होंने उनको उस काम से हटा लिया था। क्लियरली अकबर को लगा कि ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट। तो बट बदायूनी ने उनका लास्ट तक बहुत विरोध किया और उन्होंने अपनी किताब में लिखा। तो सीक्रेट बुक, ऑब्वियसली अकबर को पता लग जाता तो बदायूनी तो बाद में सामने आई थी। हाँ। चेहरा देख के प्यार नहीं करना चाहिए। क्या देखते हो सूरत तुम्हारी? दिल देख के करना चाहिए। क्या दिल कैसे देखें भाई? हर आदमी सर्जन थोड़े ना है। सबसे पहले बेल्ट खोल के हाथ में आधा लपेट लो, ताकि ज्यादा लंबा ना हो, उसके हाथ में पड़ गया तो आपका बेल्ट आप पे ही चल रहा होगा। इनकी एक चीज अच्छी लगी कि इन्होंने जिसको चाहा उससे शादी किया। आज खुशहाल है, हमेशा खुश रहिए परिवार के साथ। आंचा का एक ही दुख है जीवन से। क्या कर सकते हैं।